पाकिस्तान में मीडिया एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सहाफ़ी एक माह से अपने काम के बजाय एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। 4 नामवर सहाफ़ियों और एंकर्स को या तो माली मुश्किलात की बुनियाद पर बर्खास्त कर दिया गया है या वो खुद नाकाबिल कबूल शराइत की बुनियाद पर चैनल से अलहदा हो गए हैं। इनमें तलत हुसैन, मुर्तज़ा सोलंकी, नुसरत जावेद और मतीउल्लाह जान नुमाया नाम हैं। इनके अलावा कई कॉलम निगारों और तज्जियाकारों की तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं। वक्त न्यूज़ ऑफ एयर हो चुका है, जबकि कोहिनूर टीवी ने मुलाजमीन को 1 माह का नोटिस दे दिया है। दीगर न्यूज़ चैनल्स और अखबारात से सैकड़ों सहाफ़ियों और मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है और यह सिलसिला भी ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। बाज़ चैनल्स ने अमले की तनख्वाहों में 30% तक कटौती कर दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक तमाम सरकारी इदारों को मीडिया हाउसेस के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की, उसके बारे में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी से, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका में हमारे कॉलीग भी रह चुके हैं। मुर्तज़ा सोलंकी, वेलकम टू व्यू 360। पहले तो हमारे नाजरीन के लिए अगर आप थोड़ा समराइज़ कर सकें कि क्या हो रहा है, क्या वजह है, माली मसाइल हैं, सेंसरशिप इशू है, क्यों सहाफ़ियों के साथ ऐसे हो रहा है? मेरे ख्याल में ये तमाम जो अवामिल हैं उनका ये मजमुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि माली मुश्किलात यकीनन दरपेश हैं मीडिया हाउसेस को, और उसमें उसकी एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो हुकूमती जो इश्तिहारात थे, वो चाहे प्रिंट के हों या टेलीविज़न के हों, वो अचानक उनमें बड़ी हद तक कमी लाई गई है और ये हुकूमत का एक फ़ैसला है। उसके पीछे वो जो कुछ भी कहते हों, लेकिन आपको एक सिनर्जी नज़र आती है कि इस मुल्क के मुक़्तदर हल्के और मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि जितने कम इदारे होंगे मीडिया के, उतना उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं वो भी कम होंगी। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि हुकूमत ने इश्तहार एकदम से कम कर दिए। अब ऑन वन साइड जो मीडिया है पाकिस्तान का, वो एक कारोबार है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक कारोबार चल रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी क्यों है कि वो इस कारोबार की मदद करे, वो और कारोबारों की मदद तो नहीं कर रही? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका काम कारोबार में मदद करना नहीं है, और हुकूमतों ने और तमाम और जो बिजनेसेस भी जो इश्तिहारात देते हैं वो किसी को मदद करने के लिए नहीं देते, बल्कि वो अपनी तशहीर के लिए ही देते हैं। और ये इश्तिहारात का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। आप ये देखें कि कुछ इदारों को वो इश्तिहारात दे भी रहे हैं, तो मामला ये नहीं है कि वो इश्तिहार किसी की मदद के लिए दे रहे हैं। जो बुनियादी बात है वो ये है कि खुद जो रियासत है वो रेगुलेटर भी है। उन्होंने ही इन मीडिया हाउसेस को लाइसेंसेस दिए हैं, तो ये खुद रियासत की जिम्मेदारी थी ये देखना कि ये इदारे अपने तौर पर इस काबिल भी हैं कि वो चलें या ना चलें। अच्छा ये बताइए, अब एक तरफ रेवेन्यू सोर्सेज जिस तरह आपने कहा कि लिमिट अब हो गए हैं और कारोबार अच्छा चल रहा है या नहीं, इसको देखना कम से कम रियासत की जिम्मेदारी है। एक तरफ तनख्वाहें कट रही हैं, दूसरी तरफ चैनल्स वाले जो हैं वो एयरलाइन सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पैसा कहीं ना कहीं तो उनके पास है, सहाफ़ियों को नहीं दिया जा रहा क्या? पाकिस्तान के जो मीडिया माहौल है उसको अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो मीडिया मालकान हैं उनका काम सिर्फ मीडिया नहीं है, उनके और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और वो अपने जो मीडिया में जो लॉसेस हैं वो बाकी जो बिजनेसेस हैं उनमें एडजस्ट भी करते हैं, और वो मीडिया को अपने क्लाउड के लिए, असर व नफूज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो किसी तौर पे भी घाटे के सौदे में नहीं है। ये अलबत्ता ज़रूर हुआ है कि इस वक्त इन तमाम लोगों की, बिजनेस हाउसेस की, मीडिया हाउसेस की, मुक़्तदर हलकों की और हुकूमत के मफादात एक तरह से उनके दरमियान एक हम आहंगी है, और उसका फ़ायदा ये उठाया गया है कि ऐसे तमाम लोग जो कि नापसंदीदा हैं, जो किसी तौर पे भी जो तनकीदी आवाज़ें हैं इस वक्त मुल्क में, उनको बढ़ावा देते हैं और उन पर जो है बिजली ज़्यादा गिरी है, और ये आपको तमाम मीडिया हाउसेस में नज़र आएगा। और राइट, मुर्तज़ा सोलंकी हमारे साथ थे इस्लामाबाद से बज़रिया स्काइप। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।